जयपुर पुलिस कमिश्नर और जयपुर जिला कलेक्टर तीनों अधिकारी थे। हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई। हमने हमारे हर मुद्दे को खोलकर उनके सामने रखा और उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हमसे बात रखी। लेकिन कुछ पॉलिसी मैटर थे जो मैंने उनके सामने रखे। मैंने माननीय गृह सचिव साहब को ही कहा कि साहब इन बच्चों को तो न्याय के लिए तो जो हमारी मांग है वो तो है ही है, पर मैं सीएम साहब से मिलना चाहता हूँ। और सीएम साहब से मिलकर सबसे पहले तो आरपीएससी में जो उन्होंने धांधली को खत्म किया है, आज आरपीएससी पे लोगों को विश्वास होने लगा जिस तरह से आरपीएससी में उन्होंने कार्रवाई की है। मैं चाहता हूँ उसी तरह से जो राजस्थान देश में भ्रष्टाचार करप्शन है वो एसीबी को लेकर भी कुछ इस तरह का एक्शन प्लान बनाए और इसमें भी कुछ सुधार करें ताकि भ्रष्टाचार कम हो। मैंने नशा मुक्ति को लेकर भी ऐसे जो जनहित के जो मुद्दे थे उनको लेकर उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा भाई पॉलिसी मैटर जो होते हैं वो पॉलिसी तो उस लेवल पे होता था, आप जो भी हमें लिख के दे दो। मैंने साहब मैं तो लिख के नहीं लाया, मैं लेकिन मैं भिजवा दूंगा। लेकिन जो ये मुआवजे की बात थी, मुआवजे की बात पे उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बात को सीएम साहब तक रख देते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ उचित न्याय मिलेगा, लेकिन आप धरने को थोड़ा खत्म कर दो। तो मैंने कहा साहब ये तो नहीं। और फिर मैंने मन कहा कल साहब कुछ और लोगों को भी इसमें बुलाया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कल बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने कहा हमने कुछ तो दिया, मतलब 13 लाख रुपए आपने दिए, तो 13 लाख रुपए तो आपने 10 लाख तो पहले ही दे दिए थे। 3 लाख इस धरने में बैठने के बाद बढ़ाए। तो फिर सर मेरा इस धरने को देने का फायदा क्या हुआ? ये लोग जो अपेक्षाएं आशाएं कर रहे हैं राजस्थान की, इनका क्या फायदा हुआ? उन्होंने कुछ बातें कही कि साहब इस तरह के कई मैटर हुए हैं जिनमें 5 लाख 7 लाख इस तरह से पैसे दिए हैं। मैंने कहा साहब कन्हैया लाल को भी तो 50 लाख रुपए दिए। तो राजस्थान में अब तक जो जिसको दिया है इसके लिए पूरी राजस्थान की जनता ने पैसा नहीं मांगा था, उनको 50 लाख दिए हैं। तो इन भील समाज के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को, वो जो कन्हैया कुमार को दिए हैं उनको दिए तो 50 लाख रुपए। तो मैं नहीं, नरेश नहीं मांग रहा, अब नरेश नहीं मांग रहा, अब उनके परिजन नहीं मांग रहे, पूरा राजस्थान मांग रहा है। साहब मुआवजा दिया जाए। तो उनकी बातचीत से क्या लगा, क्या सरकार सहमत? मुझे लगा कि वो पॉजिटिवली मेरी बात को सीएम साहब ने, जो अधिकारियों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे वो जो जिस तरह से उन्होंने सीरियसली मुझे सुना, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि वो सीएम साहब को मेरी पॉजिटिवली मेरी बात को सीएम साहब तक पहुंचे। कल का पूरा प्रोग्राम क्या रहेगा? कितने बजे यहाँ से लोग जाएंगे? कितने लोग आने की संभावनाएं हैं? कल क्या रहेगा? मैंने 11 बजे का आह्वान किया है। किसी को फोन मैंने किया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ जो बोल रहे हैं इसी के माध्यम से लोगों का आह्वान किया। कितने लोग आएंगे ये मुझे भी कल पता लग जाएगा कि मुझे भी कितने लोग चाहते होंगे। इन श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जो मुझे चाहता होगा और जो इस बात को सुन रहा होगा वो जयपुर में यहाँ जरूर मिलेगा कल। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2 विधानसभा चुनाव लड़नी है, 25 साल से रिश्ते बनाता आ रहा हूँ, रिश्ते बनाए और जब आपके रिश्ते बनाते हो 25 साल से जिनके बीच में काम कर रहे हो, तो उनको आप जब संकट में रहते हो, जब आपको जरूरत होती है, तो आप उनको देखना भी चाहते हो। मैं उन तमाम लोगों को जिनको जो मेरे को जानते हैं किसी भी रूप में, किसी भी जगह मैं मिला हूँ, आज उनको ये पता कि नरेश मीणा वहाँ बैठा है, इस व्यक्ति से हम कभी मिले थे, कोई क्या था, मैं उन तमाम लोगों को यहाँ देखना चाहता हूँ। और शायद कल वो यहाँ नहीं दिखेगा कोई चेहरा, अगर ऐसा जो मैं जानता हूँ, तो उसके बाद शायद वो कोई मेरे से कोई रिश्ता की आशा भी ना करे, उम्मीद भी ना करे। तो अब कितने लोग आएंगे उस चाहत के ऊपर है, इन लोगों को जो श्रद्धांजलि मन से देना चाहते हैं उनके ऊपर। कल हम लोग यही इस कार्यक्रम को चलाएंगे। नरेश, मैंने एक चीज देखी कि मैं उस गांव में गया हूँ, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने वो दर्द देखा है, वो गरीबी देखी, वो महसूस की है।
जो मीडिया हाउस उन घरों तक नहीं पहुंचे, नरेश मीणा ने आज अपने कार्यक्रम के दौरान अपने किसी समर्थक को कुछ कह दिया, कुछ धमका दिया, कुछ मार दिया उसको, वो वीडियो चला रहे हैं, जबकि नरेश मीणा का 3 दिन से धरना चल रहा है, उसको नहीं दिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। मतलब गरीब की लड़ाई नरेश मीणा लड़ेगा और उसको कोई दिखाएगा भी नहीं। हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है मेरे साथ तो 25 साल से यही हो रहा है। लेकिन मैं जिसके साथ लड़ता हूँ उसके ईमानदारी से लड़ता हूँ, जिसका कारण ये कोई दिखाए कि ना दिखाए, कोई खबर बनाए कि नहीं बनाए, कोई लिखे कि ना लिखे। मैं तो जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहा था, इससे भी बड़ी दमखम से कर रहा था। लेकिन इन अखबार वालों ने, इन टीवी वालों ने जो उस समय भी थे, वो नरेश मीणा को नहीं दिखाते। नहीं तो नरेश मीणा तो वो व्यक्ति जिसने राजस्थान जयपुर में राजधानी में रैलियां निकलना बंद कर दिया था। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा तो चुनाव बंद हो गए थे। नरेश मीणा ने कई बार राजस्थान को जाम किया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया था नहीं जो सोशल मीडिया हमारी आवाज को पहुंचाता। आज जिस तरह से सोशल मीडिया यूट्यूबर हो गए, इसलिए हमारी आवाज पहुंच रही है। और मैं ये मान रहा हूं कि अगर जो लोग आज इस कार्यक्रम को नहीं दिखा रहे, इन लोगों को नहीं दिखा रहे, वो भी भ्रष्ट है, वो भी कहीं न कहीं मिली भगत में रहते हैं, वो भी कहीं कहीं नेताओं से ट्रांसफर अपने का एड ले लेना अखबारों में, टीवियों में, सरकारों के पैसे से चैनलों को चलाने वाले लोग, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। नरेश किसी से डरता नहीं है, नरेश सच्चाई बोलता है, चाहे कितना ही बड़ा चैनल हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो। राम अकेला रावण से लड़ा, रावण को खत्म कर दिया। खत्म हो जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। कोई कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ जो जुड़ना चाहता है वो ईमानदारी से जुड़े। अगर मेरे साथ कोई अनुशासन तोड़ेगा, मेरे साथ कोई भी अनुशासन तोड़ेगा, तो मैं उसको धमका भी सकता हूं, तीखे शब्द भी बोलता हूं। उनमें सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को तोड़ा, तीखा बोल दिया और फेसबुक पे जाके पोस्ट डाल दी। ऐसे लोगों को मैं जिंदगी में फिर दोबारा मौका नहीं दूंगा शक्ल देखने का। नरेश, कल की रणनीति के बारे में आपने बताया। सबसे अहम जो सवाल है कि यहाँ वो जो पीड़ित परिवार हैं, तमाम वो 6 ऐसे परिवार थे जिनके 7 बच्चे चले गए थे। एक परिवार था जिसके बेटा और बेटी चले गए थे। जो परिवार आए थे उनको भी वापस बुला लिया गया, चले गए। वहाँ भी वो जो बचे हुए और परिवार थे वो भी नहीं आ पाए। मैंने प्रशासन को बात रखी है। मनका साहब, जब इन परिवारों को मैं लेकर यहाँ आना चाह रहा था, तो 7 में से कुछ तो जो नेता थे वहाँ के, उन्होंने रोक दिया 3 को। तो 3 यहाँ आए, उनमें से बाद में कलेक्टर ने धमकाया। वहाँ एक पटवारी थानेदार चला गया, उन्होंने धमकाया, उसको ले गए। और इसीलिए मैंने बॉक्स रख रखा। ये बॉक्स इसी बात का है कि जो 2 परिजन, ये महाराणा प्रताप को मजबूती देने वाले भील समाज के ये 2 मजबूत सैनिक, जो सरकार के डराने पर, अधिकारियों के डराने पर, नेताओं के डराने पर, सब कुछ धमकाने पर भी आज ये नरेश के विश्वास करके यहाँ बैठे हैं। ये इनका बेटा घायल हुआ है, इन दोनों के बच्चे मरे हैं, वो कहीं खाना गया है। 4 लोग हैं, 2 घायल हो गए और घायलों के 3 हैं और 2 जिनके बच्चे मरे हैं। मेरी इच्छा सरकार जो देगी वो तो सब में बैठेगा, 7 जनों में। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस डिब्बे से इतना पैसा इनको मिले ताकि जिन लोगों ने उनको दबाया, जिन लोगों ने उनको रोका, जिनको यहाँ से वो ले गए, बाद में वो उनको कह तो सके कि तुमने हमें क्या दिया है। नरेश मीणा ने तो उनको वो मदद करके दी है। इससे वहाँ के जो हड़ौती में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज बंद करने का लिए उन पर दबाव डाल के जो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज खोलने का ये डोनेशन बॉक्स है। वहाँ विश्वास बढ़ाने के लिए वहाँ के जो लोगों में कि नरेश मीणा के साथ खड़े रहेंगे तो हमें नरेश मीणा अधूरे रास्ते में, खाली हाथ भी नहीं भेजेगा, अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। मैंने इनको एक कहा था, सरकार तुम्हें कुछ देगी कि नहीं देगी मुझे गारंटी नहीं है। मैं कोई सत्ता में, मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ मदद इतनी तो कर सकता हूँ। मैं जब भीख मांगूंगा तो इतनी मदद तो मैं कर पाऊंगा कि शायद तुम। लेकिन नरेश, सोशल मीडिया पे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जो यहाँ नहीं आ सकते,
वो लोग ऑनलाइन डोनेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपने अभी तक कुछ जारी नहीं किया। कहा था अकाउंट नंबर बनाने का, लेकिन ये मेरी टीम ही डंडी है, धीरे है, टीम काम ही नहीं करती, ये गुस्सा दिलाती बार बार। मैंने कल ही कहा था भाई कोई डोनेशन को बना लो, कोई जारी कर देंगे उसको। और मैं जानता हूँ अकाउंट आजकल पैसा भी नहीं रखते कोई जेब में। हाँ, कैश आजकल लोगों के पास कम होता है। लगता है अभी यहीं अगर ये पेटीएम चालू हो जाता तो शायद इनकी बहुत बड़ी मदद हो जाती। तमाचा मार दो, सरकार भी इतनी मदद इनकी कर दो, जलील कर दो उनको, ये मैं चाहता हूँ। ये रखा है और वो अकाउंट अभी जारी कर देंगे हम। मैंने कहा था उसको, इमल को कहा था, इमल शकीपुरा कहा है इमल? कोई बात नहीं, आ जाएगा वो, कर देंगे आज जारी, आजकल में बना। बस सरकार से पॉजिटिव बात हुई, उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा। वो जो कि गृह सचिव भी मुख्य मेन जो सरकार के हैं, उन्होंने पॉजिटिवली बहुत प्यार से सुना, लेकिन उनकी एक बात थी कि भाई आप हमारे आश्वासन पे ये धरना, मैंने साहब धरना तो 50 लाख तो कम से कम कन्हैया लाल को दिया था। देखिए, नरेश मीणा है, सरकार से पहले दौर की वार्ता हुई, बता रहे हैं कि सरकार ने पूरी बात ध्यान से सुना है, गंभीरता से सुना है, और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पॉजिटिवली पहुंचाएंगे। इन परिवार जिनके बच्चों जो बच्चे उस हादसे में चले गए थे उनको उचित मुआवजा मिलेगा, जिनके बच्चे घायल हुए थे उनको भी उचित मुआवजा मिलेगा। जल्दी ही नरेश मीणा एक ऑनलाइन, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लोग इनके साथ बैठे हैं वो लोग इनकी मदद करें, जो नहीं आ सकते वो लोग मदद करें, उसके लिए जल्दी ही कोई एक ऑनलाइन अकाउंट नंबर आपके सामने देंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत। इनको एक बार संबोधित कर लो। आप बैठ जाओ भैया, मैं चालू है। भरोसा है मेरे पे? माइक भरोसा है? माइक दे दो ना, माइक पूरी कल सही वाला देना। कल की तैयारी करिए सब लोगों ने। हाँ, आप सबके मिलने वाले आ रहे हैं? आपके कितने आ रहे हैं? 4-5 गाड़ियाँ ट्रेन से जा रहे हैं। सभी क्या आ रहे हैं? जिन्होंने तैयारी करी, जिन्होंने तैयारी करी है, सबने करी। आपने क्या करी? कहाँ से? दो गाड़ियाँ गाँव से। मैं कल जिसमें मेरे को शक होगा ना थोड़ा बहुत, फोटो छपवाने वाले तो बगल में खड़ा करके पूछ लो तो कितने आदमी लाए और आदमी गिरा दे। कोई मुद्दे के पिपलोदी के अलावा कोई मुद्दे पे बोले अच्छी नहीं, केवल अभी पिपलोदी, अभी बाद में बुलवाएंगे आपको, अभी बहुत टाइम, रुक जाओ भैया, दिन में बुला देंगे आपको। अभी थोड़ा अभी इन बच्चों को न्याय दिला दे, बाकी मुद्दे बहुत सारे वार्तालाप को। ठीक है, ठीक है ना? तुम्हारी ताकत पर बिना कुछ किए लौट के आया हूँ। ठीक है, छोड़ के तो नहीं भाग जाऊंगा। पता चला मैं यहाँ लेट रहा हूँ, मेरे को उठा के या तो हॉस्पिटल में ले गए, आपके साथ रहेंगे, या जेल में ले गए, आपके साथ रहेंगे। एक किसान नेता, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी दिल्ली में किसान आंदोलन में एक आमना अनशन किया था। क्या नाम था उनका? धन्यवाद साहब। कितने दिन का अनशन था? कितना? 42 दिन का। कितने साल की उम्र थी? लगभग 80 साल। 80 साल का बुजुर्ग एक अनशन पे बैठा था अभी किसान आंदोलन में, लेकिन उसकी सेना इतनी मजबूत थी, उसको चाहने वाले किसान इतने मजबूत थे कि उसकी बिना सहमति से वो जहाँ अनशन पे बैठा था वहां से उसको जाने पाया। क्या तुम कर सकते हो? मुझे जेल नहीं जाने दोगे? मुझे नहीं जाने दोगे मेरी इच्छा के बिना?
इलाज होगा, मरने की पोजीशन आएगी तो डॉक्टर यहीं आ जाएंगे, करोगे तब फिर इनको न्याय जरूर मिलेगा, तब फिर इनको न्याय मिलेगा। ये बातें मैं सब कहा है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ अजय भाई, ये हमारे बोल हिंदुस्तान के अजय चौधरी जी हैं, ये मुझे बहुत दिनों से इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद इस चैनल का मुझे मिला हुआ है, विश्वविद्यालय के उसमें भी मिलता था। ऐसे लोगों को आप सब लोग देखा करो, महेंद्र भाई था, ये थे, ये भैया भी बहुत एक्टिव रहते हैं हर जगह। मैं अब धरने से कहीं भी वार्तालाप करने नहीं चाहूंगा। मुझे डिसीजन इस मंच पे चाहिए। क्या मैं जगह नहीं छोड़ूंगा इस शहीद स्मारक को नहीं। अब मुझे वहां से उठाने जाते तो कौन पूछ रहा था? मैं कल यहाँ धरने पे हूँ, रात दिन यहीं रहूंगा। नहाने धोने भी वैसे तो मैं तो यहीं नहाता हूँ, अपने टॉयलेट यहाँ बने हुए यहीं नहाता हूँ, कपड़े वपड़े यहीं बदलता हूँ, यहीं रहूंगा, इसी जगह रहूंगा। और जो मेरी मांग है वो या तो यहाँ आ जाएगी, ठीक, लेकिन आप लोग ठीक आप बोल रहे दोस्तों, जयपुर की धरती पर वो सैलाब होगा जिसका वो आगाज होगा, जिसकी हवा चलेगी वो गरीबों की सांसें बनेगी। सुबह दोस्त भर लो अपने बाजुओं में, दिखा दो अपना जनून और वो हौसला, वो बुलंदियां जो हमारे फौज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भले जान जाए तो जाए पर कुछ न किया जाए। आज दिन तक इन गरीबों के लिए किसी ने क्या किया? इन गरीबों ने मायूसी, निराशी, वो मायूसी की लकीरें देखी है जो आज दिन तक किसी नेता को नजर नहीं आई। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर गोली भी लगे तो खाएंगे हम, निडर होकर आए हैं हम, जान भी देनी पड़े तो आपके चरणों में देंगे हम। आज दिन तक सरकार ने क्या किया? पीली चश्मे से लूज पॉइंट लिखे हैं, उन भविष्य को अंधकार में डाल दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, इरादे मजबूत कर लो, सुबह के लिए तैयार हो जाओ। न्याय लेके रहेंगे इन गरीब परिवारों के लिए जो हर तरह से मायूसी की लकीरें लेकर आज दिन तक दर दर भटकते आए हैं। उन कानून के दर पर भी निराशी की लकीरें लेकर वापस आए हैं। मैंने देखा है कई बार न्यायाधीश, न्याय मजिस्ट्रेट, अधिरक्षक, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। वह शब्द केवल एक दिखावा बन के रह गए। उन शब्दों का न्याय की जगह अन्याय लिखकर उन दीवारों पर लिख दो जिन्होंने ये शब्द लिखे हैं। नहीं तो दिवाली आ रही है, पुताई करवा दो, ऐसे शब्दों की पुताई करवा दो जिसका कोई वजूद नहीं। गरीबों को अगर न्याय नहीं तो देख लेना सुबह ईंट से ईंट बजा देंगे। आप हौसला बन लो, अपनी बातों का खून गर्म कर लो। ये झूठा आश्वासन मत देना मेरे बॉस को कि सुबह नजर नहीं आओ और सुबह सब फ्री हो जाओ। बॉस, अपना परिचय दो। अर्जुन चौधरी, किशनगंज, जिला 12, राजस्थान। के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आदिवासी मीना भाषा व संस्कार की मीना आप सबसे वादा कर रही हूँ कि जिस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं उसमें महाभारत में कहा गया था कि न्याय अगर देना है तो पूरा दो, और इसमें भी यदि कोई वादा हो
तो दे दो केवल 5 ग्राम और सबको अपनी बीवी कमा, ये कहा गया था। लेकिन तब बात दुनिया में नहीं मानी। बाद में क्या अंजाम हुआ, तो जो आज वर्तमान में जो